नमस्कार। केंद्र शासित क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2025, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, ये 3 विधेयक हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल संसद में पेश किया। साथियों, इसके पहले केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 लागू है, लेकिन इस कानून में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री या मंत्री के ऊपर कोई ऐसा आरोप लग जाता है जिससे वो जेल चले जाते हैं और 30 दिन तक अगर से अधिक अगर वो 30 दिन तक अगर वो जेल में रह जाते हैं तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। पुराने ज़माने में ये प्रथा परंपरा रही हुई है। हमारे नेताओं ने ये एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अगर कोई ऐसा आरोप लग जाता है, हमने तो ऐसा भी सुना है, देखा है कि अगर रेल मंत्री कोई हादसा हो जाने पे अपना त्यागपत्र दे देते थे जिम्मेवारी लेते हुए। और अब पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है, लोकपाल विधेयक के एक सूत्री कार्यक्रम लेके जिन्होंने अपनी पार्टी बना के एक केंद्र शासित प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, वहाँ पे मुख्यमंत्री बने, बड़े से बड़ा घोटाला करके आरोप लग के जेल में जाने के बावजूद उन्होंने त्यागपत्र देने से या अपने आप को पदमुक्त करने से मना कर दिया। उनका ऐसा मानना है कि जब तक अपराधी जब तक दोषी सिद्ध न हो जाए तब तक वो कुर्सी पे बने रह सकता है और जेल में कैद में रह के भी वो सरकार चला सकता है। क्या एक सामाजिक सभ्य समाज में ये नैतिकता क्या इसका इजाज़त देती है? लेकिन अपराधी तत्व, खास तौर पे जो विरोधी पक्ष हैं, इसके अंदर इतनी ज़्यादा भरमार हो गई है इनकी, खास तौर पे ऐसे प्रादेशिक पक्ष में जो लोगों ने इन्हीं आपराधिक तत्वों के बलबूते पर उन प्रदेशों में सत्ता पे हैं। 15-15 साल तक अराजकता का तांडव देखा है हमने, कई राज्यों में आज भी देख रहे हैं, जहाँ पे मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसे कृत्य होते हैं, फिर भी सरकार को लेश मात्र भी उनका ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के युग में हैं, जिन्होंने ये साहस दिखाया है कि ऐसा कानून संसद में लाके पास करें जिससे प्रधानमंत्री तक, कैबिनेट मिनिस्टर तक, मुख्यमंत्री भी हो या मंत्री भी हो, अगर उसके ऊपर ऐसा कोई आरोप लगता है जिसकी वजह से न्याय व्यवस्था अगर उनको जेल में डाल देती है 30 दिन तक, तो वो या तो त्यागपत्र दे दे या स्वतः ही वो पदमुक्त हो जाए। इसका किस तरीके से विरोध किया हो सकता है, लेकिन एक विरोध का नंगा नाच देखा गया। साथियों, एक आम जनता होने के नाते अपने लोगों के बीच में किस तरीके से ये गठबंधन अराजक और देश विरोधी नैतिकता के विरोध में खुलकर केवल सत्ता के लोलुपता के कारण वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी भी अपराधी का साथ देने लेने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक आम जनता सत्य, नैतिकता, सभ्यता वाले इस एनडीए गठबंधन तक है, तब तक वो कभी भी ऐसे कामयाब नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ ये जरूरी जो घटनाक्रम संसद में कल हुई, हमारे व्यस्त जीवन में हम सब लोग इतना समय निकाल के नहीं इतने जानकार हो सकते हैं, लेकिन ये जानकारी आपको अपना विचार और दृढ़ करने में मदद करेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।